मजेदार कहानियों को देखने के लिए जादुई कहानियाँ और हम चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। नासमझ गरीब किसान। एक किसान के खेत में काफी सारे चूहे थे और एक सांप भी। किसान चूहों के बारे में जानता था, मगर इस बात से बिल्कुल अनजान था कि उसके खेत में एक सांप भी रहता है। एक दिन सांप एक चूहे का पीछा कर रहा था। उसी समय किसान उस रास्ते से गुजरा। रास्ते में सांप ने किसान के पैर पर काट लिया। जब किसान ने नीचे देखा तो उसे चूहा वहां से दौड़ता हुआ नजर आया। किसान चूहे को देखकर निश्चित होकर अपना काम करने लगा। सौभाग्य से ज्यादातर सांपों की तरह वो सांप भी जहरीला नहीं था, इसलिए इस घटना का किसान पर कोई भी बुरा असर नहीं हुआ। कुछ दिन बीत गए। एक दिन किसान अपने खेतों में एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। इस समय सांप एक और चूहा का पीछा कर रहा था। इस बार किसान के पैर में चूहे ने काट लिया। किसान ने जब आसपास देखा तो उसे सांप दौड़ते हुए नजर आया। सांप को देखते ही किसान को चक्कर आने लगे। किसान तुरंत अपना इलाज कराने के लिए दौड़ा। कई तरह की दवाइयां खाने के बाद भी उस पर किसी चीज का असर नहीं हुआ। किसान की हालत बद से बदतर होती गई। आखिरकार धीरे धीरे किसान अंदर ही अंदर घुट घुट कर मर गया। निष्कर्ष: समस्या कुछ और होती है और हम सोच सोचकर किसी गलतफहमी को बड़ी समस्या बना लेते हैं। प्यारा गधा। एक बार गधा और एक आदमी रास्ते में जा रहे थे। रास्ते में गधा किसी गहरे गड्ढे में गिर जाता है। आदमी अपने पसंदीदा गधे को गड्ढे से निकालने का हर प्रयास करता है, लेकिन काफी प्रयत्न करने के बाद भी वो असफल रहता है। वह बहुत दुखी होता है, लेकिन उसको ऐसी दशा में छोड़कर जाना भी नहीं चाहता था। तभी उसके मन में एक विचार आया। वह उसे उसी गड्ढे में जिंदा गाड़ने का निश्चय करता है, जिससे वह आसानी से मर सके। इसलिए वह उस पर मिट्टी डालना आरंभ कर देता है। जैसे ही गधे पर मिट्टी गिरती है, वो उसे वजन के कारण हिलाकर हटा देता है और उसी मिट्टी पर चढ़ जाता है। वह प्रत्येक बार यही कार्य करता है। अंत में मिट्टी से गड्ढा भर जाता है और वह सुरक्षित बाहर आ जाता है। गधा ये सोचकर बहुत खुश होता है कि उसके मालिक ने उसे बचा लिया। निष्कर्ष: हमारी आंतरिक वृत्ति हमें ताकत देती है। संकट में उसे नहीं भूलना चाहिए। जादुई पेड़। एक गरीब लकड़हारा लकड़ियां काटकर अपने घर जा रहा था। रास्ते में उसे एक साधु मिले। सर्दियों के दिन थे। साधु ठंड से ठिठुर रहे थे। लकड़हारे ने कुछ लकड़ियां साधु के पास जला दी। उन्हें बहुत आराम मिला। खुश होकर उन्होंने लकड़हारे को एक अंगूठी दी। उन्होंने लकड़हारे को बताया कि यदि वह इस अंगूठी को पहनकर मंत्र पढ़ेगा तो उसके सामने पैसों का एक पेड़ आएगा। फिर जितने चाहे उतने पैसे तोड़ सकता है। उन्होंने लकड़हारे को एक मंत्र भी बताया। पेड़ उगाने के लिए यह मंत्र पढ़ना भी जरूरी था। लकड़हारे ने साधु को धन्यवाद दिया और वह अपने घर आ गया। लकड़हारे ने अपनी पत्नी को अंगूठी दिखाई। अंगूठी देखकर उसकी पत्नी भी बहुत खुश हुई। अब लकड़हारा और उसकी पत्नी को जब भी पैसों की जरूरत होती थी, वे दोनों पैसों का पेड़ उगा लेते थे। एक दिन उनके एक पड़ोसी ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया। उसे लालच आ गया। एक रात उसने वह अंगूठी चुरा ली। उसने अंगूठी को पहन लिया और पैसों का पेड़ उगने का इंतजार करने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उसे पता ही नहीं था कि पेड़ उगाने के लिए मंत्र भी पढ़ना पड़ता है। उधर लकड़हारा परेशान था। उसने पूरे घर में अंगूठी ढूंढी, लेकिन उसे कहीं भी अंगूठी नहीं मिली। वह परेशान होकर साधु के पास पहुंचा। साधु ने अपनी शक्ति से चोर का पता लगा लिया। अंगूठी उस लालची पड़ोसी के ही पास थी। साधु बाबा ने उससे अंगूठी ले ली। लालची पड़ोसी को राजा ने पकड़ लिया और कड़ी सजा दी। इसलिए कहा भी गया है कि चोरी करना बुरी आदत है। निष्कर्ष: आपके भाग्य में जो है उसे आपसे कोई नहीं छीन सकता।